वेलकम टू स्टडी फॉर जीस। आज हम देखने वाले हैं झारखंड समाज ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 10 को, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है जिसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की। चलिए समय शुरू होता है आपका अब। राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्वनाथ सहदेव। झारखंड में मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना विश्वनाथ सहदेव ने की है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड फाइट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है शेख भिखारी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शेख भिखारी ये उमराव सिंह के दीवान थे, जिन्हें 8 जनवरी, डेट को याद रखिएगा, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटू पालू घाटी में फांसी दे दिया गया। अगला आपका दिया हुआ क्रांतिकारी हैं ये जयमंगल पांडे, ठीक है, तो इन्हें भी 1857 ईस्वी को ये चतरा के फांसी तालाब में फांसी दिया गया है। अगला है आपका झारखंड में किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। चलिए समय शुरू होता है आपका अब। आंसर होगा इसका लूपगढ़ी। झारखंड की लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से कुछ आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे आपका दिया हुआ है दूध पानी, ठीक है, तो याद रखिएगा दूध पानी ये आपका हजारीबाग में है और यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दिया हुआ आपका नामकुम, तो यहाँ से तांबे और लोहे के औजार मिले हैं, साथ ही बाण के फलक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बाण के फलक ये आपका मिला है नामकुम से, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है। आंसर होगा इसका हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क ये आपका हजारीबाग में है। और आपका शहीद निर्मल महतो पार्क के एग्जाम में इसे जेपीएससी में भी पूछा है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करते हैं रांची के बारे में। तो यहाँ पे आपका है दीनदयाल पार्क है, नक्षत्र वन है, ऑक्सीजन पार्क है, श्री कृष्ण पार्क है, ये सभी पार्क आपका रांची में है। यहाँ से एक और आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जमशेदपुर में ये काफ़ी प्रचलित पार्क है जिसको बोलते हैं घोड़बंधा थीम पार्क। यहाँ पे लिख रहा हूँ घोड़बंधा थीम पार्क, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये घोड़बंधा थीम पार्क ये आपका जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पनवड़िया नृत्य कब किया जाता है। आंसर होगा जन्म उत्सव में। झारखंड में पनवड़िया नृत्य ये जन्म उत्सव में किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कोंधी किस जनजाति की भाषा है। आंसर होगा इसका खोंड का। कोंधी ये खोंड जनजाति का भाषा है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है प्रश्न में संथाल, तो संथाल जनजाति की जो भाषा है, ठीक है, तो याद रखिएगा संथाली होता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है उरांव, तो उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उरांव जनजाति का भाषा कुड़ुक है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है गोंड, तो गोंड जनजाति का जो भाषा है वह गोंडी ही होता है, गोंडी। अगला क्वेश्चन है झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितने किलोमीटर है। आंसर होगा 190 किलोमीटर। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई 190 किलोमीटर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कांसे का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है। आंसर होगा लोहरदग्गा। झारखंड में कांसे का प्याला लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आंसर होगा विष्णु मानकी। 1797 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं
विष्णु मानकी। ठीक है, अब यहाँ से आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि दुखन मानकी ने तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व कब किए हैं। तो याद रखिएगा, दुखन मानकी ने 1807 ईस्वी को, ठीक है, तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किए हैं कौन, दुखन मानकी। उसके बाद आपका भोलानाथ सिंह, इन्होंने 1782 ईस्वी को, ठीक है, डेट क्या है, 1782 ईस्वी को तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं भोलानाथ सिंह। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाने जाते हैं कौन। जल्दी से कमेंट करें कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। आंसर होगा रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि आपका बसंत कुमार तिर्की, तो याद रखिएगा बसंत कुमार तिर्की, इन्हें चाचा के उपनाम से जाना जाता है। अगला आपका है सरोजा अय्यर, ठीक है, तो इन्हें बड़ी दीदी के उपनाम से जाना जाता है। और अगला आपका राधा कृष्ण, तो इन्हें लाल बाबू के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पलामू किला किस जिले में स्थित है। आंसर होगा लातेहार में। पलामू जिला ये आपका पलामू किला ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, और यह किला का संबंध किस राजवंश से है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि पलामू किला का संबंध चेरो राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। जल्दी से कमेंट करें कि झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। आंसर होगा इसका मंगलमय बनर्जी। मंगलमय बनर्जी ये झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता हैं थीस। और वर्तमान समय में झारखंड के महाधिवक्ता हैं, याद रखिएगा, राजीव रंजन। राजीव रंजन ये वर्तमान समय में झारखंड के महाधिवक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। आंसर होगा 2010 में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2010 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, 1955 में वन प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड के किस जिला में की गई थी। आंसर होगा हजारीबाग। 1955 में वन प्राणी आश्रयनी की घोषणा हजारीबाग में की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दामिन ए कोह की घोषणा कब की गई। आंसर होगा 1824 ईस्वी को। दामिन ए कोह की घोषणा 1824 ईस्वी को की गई है। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दी। आंसर होगा जहांगीर ने। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि जहांगीर ने दी है। अगला क्वेश्चन है, तुराम-डी से किस खनिज का खनन किया जाता है। आंसर होगा यूरेनियम। तुराम-डी से यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। और ये आपका तुराम-डी कहाँ है, ठीक है, तो याद रखिएगा तुराम-डी ये जादूगोड़ा के पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, जादूगोड़ा के पश्चिमी में स्थित है, जहाँ पे यूरेनियम का खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जल्दी से कमेंट करें कि पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। आंसर होगा दाऊद खां। दाऊद खां ने पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण कराया है। ठीक है, और ये आपका कहाँ पे है पलामू किला, तो याद रखिएगा ये आपका लातेहार में है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में शंख नदी से हीरा निकाला जाता था। आंसर होगा इसका जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में शंख नदी से हीरा निकलता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर होगा इसका सुरैया हाट में। सोमेश्वर नाथ मंदिर ये आपका सुरैया हाट में स्थित है। सुरैया हाट ये आपका दुमका में है। ठीक है,
दुमका में एक और काफ़ी फेमस मंदिर है, वह है पांडेश्वर नाथ मंदिर। यहाँ पे लिख रहा हूँ पांडेश्वर नाथ मंदिर, ये काफ़ी फेमस मंदिर है। ठीक है, तो ये भी आपका दुमका में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति बांस की बनी सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा इसका तुरी जनजाति। तुरी जनजाति बांस से बने सामान को बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे मैंने पूछा था कि किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेड़ली नृत्य भी कहा जाता है, जिसका आंसर था ध्रुपद। ध्रुपद नृत्य को नचनी खेड़ली नृत्य कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।